देखो दो पॉइंट्स ने मिलके एक लाइन बनाया है, ए और बी दो पॉइंट्स है, -3,5 और 7,-2। ठीक है, ये लाइन है, ये लाइन डिवाइड हुआ है वाई एक्सिस से। ठीक है, इस लाइन को डिवाइड कौन कर रहा है? वाई एक्सिस। लाइन कुछ ऐसी है, ठीक है, ऐसी करके, तो वाई एक्सिस ने इसे डिवाइड किया। क्वेश्चन ये है कि इस वाई एक्सिस के कोऑर्डिनेट निकालो। पॉइंट पी है जिसने इसे डिवाइड कर रखा है, और पी किस पे है? वाई एक्सिस पे। इसके कोऑर्डिनेट्स निकालो, x, y पता करो। ठीक है, अब अगर इसने वाई एक्सिस ने इसे डिवाइड कर रखा है, इस लाइन को वाई एक्सिस ने डिवाइड कर रखा है, तो वाई एक्सिस पे जो पॉइंट P है, इसके कोऑर्डिनेट्स के बारे में क्या कह सकते हो? देखो वाई एक्सिस पे होने की वजह से x तो इस पे हो जाएगा, और y क्या होगा वो हमें पता नहीं है। तो इस सवाल में पूछा ही जा रहा है कि y पता करके बताओ y कितना होगा। अब y पता कैसे करोगे? ये क्वेश्चन देखने में ना आसान सा लग रहा है, तुम सोचते हो सेक्शन फॉर्मूला अप्लाई करके पता कर दे। सेक्शन फॉर्मूला तो तब अप्लाई करोगे जब आपका ये M1 और M2 दिया होगा। पर यहां तक सोच पा रहे हो ना कि M1 M2 दिया हुआ होता तो हम निकाल लेते ये कोऑर्डिनेट्स। तो M1 M2 निकाला भी तो जा सकता है इस जीरो का यूज करके। बात समझ में आ रही है कैसे निकाला? अभी समझा रहा हूं। देखो हमने क्या बोला, ये दोनों पॉइंट्स ने मिलकर ये लाइन बनाई है, इस लाइन को वाई एक्सिस ने डिवाइड कर रखा है। वाई एक्सिस का कोऑर्डिनेट क्या है? 0, y। ठीक है, अगर हम इन दोनों पॉइंट्स के बीच में, ये पॉइंट रहा, ये पॉइंट रहा, इन दोनों पॉइंट के बीच में सेक्शन फॉर्मूला अप्लाई करें x वाले पे, तो यही वैल्यू निकल के आएगी, 0 आएगी निकल के, है ना। हम मान के चलते हैं कि इसने जो डिवाइड किया लाइन को, ये M1 है और ये M2 है ना। इन दोनों के बीच में सेक्शन फॉर्मूला अप्लाई करते हैं ना। तो हम कह रहे हैं कि अगर पहले यहाँ पे लिख लेते हैं x1 y1, वो है -3 और 5, x2 y2, ये है 7 और -2। ठीक है, हम कह रहे हैं अगर हमने M1 x2 प्लस M2 x1 ये फॉर्मूला अप्लाई किया होता और हमें M1 M2 पता होता, तो x का कोऑर्डिनेट निकल के आ जाता। ये बात सही है ना। अब x का कोऑर्डिनेट तो हमें ऑलरेडी पता है, क्या है? 0। तो इसे एक इक्वेशन बना देते हैं, M1 इंटू x2 की जगह क्या लिखेंगे? 7 प्लस M2 इंटू x1 की जगह क्या लिखेंगे? -3। M1 प्लस M2 क्या इधर की तरफ, 0 की जगह कुछ और होता तो सॉल्व नहीं होता, ये नहीं होता सॉल्व। मतलब कोई नंबर होता तो सॉल्व हो जाता, नंबर कुछ भी हो तब तो सॉल्व हो ही जाएगा ना। ये डिवाइड का उधर जाके मल्टीप्लाई होगा किसी भी नंबर के साथ, ठीक है, और ये बनेगा सिर्फ M1 M2 ही, है ना। कोई नंबर के साथ आ जाए, अगर y होता तब नहीं सॉल्व होता, या x होता तब सॉल्व नहीं होता। ठीक है, तो यहाँ कोई डिजिट होना चाहिए, कोई भी कांस्टेंट होना चाहिए, यहाँ पे वेरिएबल नहीं होना चाहिए। ठीक है, 7 को M1 से मल्टीप्लाई करेंगे 7 M1, -3 को M2 से मल्टीप्लाई करेंगे -3 M2, और इधर की तरफ 0 मल्टीप्लाई विद M1 प्लस M2, है ना। ये वाली चीज आके उधर मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो ये हो जाएगा 7 M1 -3 M2, इधर की तरफ 0, पूरे 0 से मल्टीप्लाई करो, ये डिवाइड का था ना, इधर जाके मल्टीप्लाई हो गया। तो 7 M1 इक्वल्स टू 3 M2, M1 डिवाइडेड बाई M2, M1 इधर छोड़ा, ये मल्टीप्लाई का M2 लेके इधर है, इधर की तरफ क्या था 3, ये मल्टीप्लाई का 7 इधर गया तो डिवाइड में, तो M1 M2 की वैल्यू आ गई। M1 ऊपर वाला है 3 और M2 नीचे वाला है 7, है ना। तो M1 की वैल्यू आ चुकी है 3 और M2 की वैल्यू आ चुकी है 7। ये बात हमें पता चल चुका है। अब हमें पॉइंट P का कोऑर्डिनेट पता करना है, ध्यान से समझना। x तो पता ही है 0 है, पता क्या करना है? y। और y का कोऑर्डिनेट पता करने के लिए भाई सेक्शन फॉर्मूला अप्लाई करोगे, है ना। कौन सा? y कोऑर्डिनेट पता करने के लिए M1 y प्लस M2 y1 अपॉन M1 प्लस M2, इसका यूज करके, है ना। तो देखो y कोऑर्डिनेट क्या आ जाएगा? M1 की जगह क्या पुट करोगे? 3 इंटू y2 की जगह क्या पुट करोगे? -2 प्लस M2 की जगह क्या पुट करेंगे? 7, है ना। और y1 की जगह 5, नीचे की तरफ 3 प्लस 7, तो ये y आ जाएगा हमारा। देखो -2 को 3 से गुना करो तो -6, और प्लस का डिवाइडेड बाई 10, और y हो जाएगा हमारा कितना? 29 ना, 29/10, है ना। पॉइंट हटाओगे तो 2.9, या फिर यही लिख दो, है ना। तो y कोऑर्डिनेट ये निकल के आ गया। तो ये जो पॉइंट P है, इसके कोऑर्डिनेट्स है 0,
29/10, ठीक है, ये आंसर आ गया। ठीक है, तो इस तरह का जब क्वेश्चन आए, फिर से समझ लो एक बार ध्यान से। क्वेश्चन ऐसा है कि 2 पॉइंट दिया हुआ है, बोला जा रहा है 2 पॉइंट मिलके एक लाइन बना रही है, वो लाइन जो है या तो एक्स एक्सिस से डिवाइड हो रही है या फिर वाई एक्सिस से। उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट पता करना है, तो उसके लिए सबसे पहले तुम्हें क्या पता करना पड़ेगा, m1 m2 रेशो पता करनी पड़ेगी, और फिर वैल्यू पुट करके तुम्हें सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा। इस बात को ध्यान में रखना है कि अगर y एक्सिस डिवाइड कर रही है तो y एक्सिस का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, 0,x। तो 0 का यूज करोगे m1 m2 पता करने के लिए, रेशो पता करने के लिए। बात समझ में आ रही है? और अगर x एक्सिस डिवाइड करे, आयुष क्या होगा पॉइंट x एक्सिस पे, कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे पॉइंट के, क्या होंगे बताओ, y, 0, x, 0 है ना, यहाँ पे क्या होगा x, 0। x एक्सिस पे x तो होगा ही ना, समझ में आ रही बात, x होगा और y क्या हो जाएगा 0। ठीक है, क्लियर है? अरे 0,x कहाँ लिख दिया, 0,y लिखना था ना यहाँ पे, अच्छा ये गलत लिख दिया तो मैंने, ठीक है चलो। हाँ, तो x, 0, ठीक है, तो 0 का यूज करना है, 0 का, 0 x की तरफ आ रहा है या 0 y की तरफ, फॉर्मूला वही अप्लाई करना है रेशो निकालने के लिए जिसमें 0 आ रहा है। यहाँ x की जगह 0 आ रहा था तो फॉर्मूले में हमने क्या यूज किया, m1 x2, समझ में आ रहा है? y की जगह 0 आता तो फॉर्मूले में यूज करते m1 y2 प्लस m2 y1, उसका यूज करते हैं। ठीक है, क्लियर है? और इसका यूज करके रेशो निकाले, फिर उसके बाद वैल्यू पुट कर दिया। ठीक है।